नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अक्टूबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छठ के सूरज को ढक सकता है तूफान मोंथा। आरएएस 2024 ऑनलाइन भरना होगा डिटेल फॉर्म व सर्विस प्रायोरिटी। गहलोत बोले, जिला अध्यक्षों में कोई नेता पंचायती नहीं करे। सरकारी योजनाओं में फर्जी लाभार्थी बनाकर करोड़ों का घोटाला। 21 बैंकों में 11,000 अकाउंट फ्रीज करने की तैयारी। स्टूडेंट छठे दिन भी लापता, केंद्रीय मंत्री से मिला परिवार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। इस साल छठ पर्व के दौरान मौसम करवट लेने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव अब धीरे धीरे खतरनाक रूप ले रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यह सिस्टम अगले कुछ दिनों में चक्रवाती तूफान मोंथा में तब्दील हो सकता है। इसका सीधा असर ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के तटीय इलाकों में देखने को मिलेगा, जहां 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश की संभावना है। छठ पर्व के मौके पर जब लाखों श्रद्धालु सूर्य उपासना की तैयारी में जुटे हैं, तभी मोंथा की आशंकाओं ने चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कहा कि बारिश और तेज हवाएं त्योहार की तैयारियों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए लोगों की सुरक्षा और सावधानी को प्राथमिकता देनी चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस 2024 की मुख्य परीक्षा में पास कैंडिडेट्स को डिटेल आवेदन फॉर्म पर सर्विस प्रायोरिटी ऑनलाइन भरना होगी। इसके लिए लिंक केवल 30 अक्टूबर 2025 से 10 नवंबर 2025 की रात्रि 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने के बाद ही साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिलाध्यक्षों बनाने की प्रक्रिया में चहेते नेताओं या अपने गुट के नेताओं की सिफारिश करने को लेकर तंज कसा है। गहलोत ने कहा, हाईकमान चाहता है जिलाध्यक्षों पर निष्पक्ष होकर असली फीडबैक हमारे पास आए। वह तभी आएगा जब कोई नेता पंचायती नहीं करे, पर्यवेक्षकों की सिफारिश नहीं करे, उनकी भावना उनको नहीं बताएं। पूर्व सीएम ने कहा कि किसी भी गुट का जिलाध्यक्ष बने वो सभी को साथ लेकर चले। दरअसल राजस्थान के 48 जिलों के जिलाध्यक्ष के लिए पार्टी ने पैनल तैयार कर लिया है। नए जिलाध्यक्षों का ऐलान नवंबर में हो सकता है। झालावाड़ जिले में सामने आए बहुचर्चित साइबर फ्रॉड मामले की जांच अब बड़े स्तर पर पहुंच गई है। पुलिस जांच में करीब 11,000 संदिग्ध बैंक खाते सामने आए हैं, जिनका उपयोग करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन के लिए किया जाता था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन खातों की गहन जांच से घोटाले की कई और परतें खुलने की संभावना है। अब तक पुलिस 30 आरोपितों को चिन्हित कर चुकी है, लेकिन जांच एजेंसियों को शक में इस तरह के गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। एसपी अमित कुमार के निर्देश पर पुलिस ने 21 बैंकों के मुख्यालयों को पत्र भेजकर इन संदिग्ध खातों को तुरंत फ्रीज करने के निर्देश दिए हैं। अलवर के लक्ष्मणगढ़ के कफनवाड़ा गांव का रहने वाला 22 वर्षीय अजीत चौधरी रूस में पिछले 6 दिनों से लापता है। परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। आज शनिवार को अजीत के परिजन और ग्रामीण एक बार फिर अलवर स्थित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे और अपने बेटे की तलाश में मदद की गुहार लगाई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि अजीत की तलाश रूस में जारी है और वहां की एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाए रखा गया है। विश्व भर में फेमस पशकर पशु मेले में बिक्री के लिए आने वाले पशुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रतीले धोरों में पशुपालकों की हलचल भी बढ़ने लगी है। अब तक 624 पशु आ चुके हैं। एयर कंडीशनर वाहनों से घोड़ों की आवक जारी है। पशुपालन विभाग के अनुसार इस पर 5,000 से ज्यादा घोड़े पहुंचने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और आसपास के राज्यों में पशुपालक अपने घोड़ों को लेकर पहुंच रहे हैं। करोड़ों रुपए की कीमत वाले घोड़े लग्जरी गाड़ी में घोड़ों को लाया जा रहा है। एयर कंडीशन गाड़ियों में घोड़े लेकर पशुपालक पुष्कर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। छठ पूजा के मौके पर सूर्य देवता की उपासना की जाती है और यह पूरे देश, विशेष तौर पर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, नहाय खाए के पावन अनुष्ठान के साथ आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है। बिहार सहित देश भर के श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन। मोदी ने मशहूर गायक शारदा सिन्हा को एक गाना भी साझा किया, जिनमें दिल को छू लेने वाले गानों से त्योहार का जोश और बढ़ जाता है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के पर्यटन उद्योग के लिए कल 26 अक्टूबर का दिन एक अभूतपूर्व विस्तार लेकर आ रहा है। देश की 2 प्रमुख एयरलाइंस एयर इंडिगो एक साथ 5 नई उड़ानों का संचालन शुरू कर रही है। इसके साथ ही जैसलमेर अब सीधे 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, जयपुर और बेंगलुरु से जुड़ पाएगा। गौरतलब है कि इंडिगो की दिल्ली के लिए 1 अक्टूबर से जारी एक मौजूदा उड़ान को मिलाकर कल से जैसलमेर के पास देश के प्रमुख शहरों के लिए कुल 6 दैनिक उड़ानें उपलब्ध होगी।
जोधपुर की लूनी थाना पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। लूनी थाना अधिकारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि साइबर क्राइम पोर्टल पर और साइबर क्राइम के संबंध में दर्ज शिकायत और पुलिस थाने में प्राप्त परिवादों को देखते हुए टीम का गठन किया गया था। टीम ने विभिन्न बैंक शाखाओं के संदिग्ध खातों के संबंध में जानकारी जुटाई तो राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा के सतलाना में खाता धारक पूसाराम पुत्र रमेश राम निवासी सतलाना के नाम से खुलवाए गए खातों में शिकायतें दर्ज होना पाया गया है। अलवर जिला परिषद अलवर में 3 साल पहले हुई 134 लिपिकों की भर्ती में गड़बड़ियों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब 22 नए केस सामने आए हैं जिनकी भर्ती में गड़बड़ी हुई है। इन सभी का बिंदुवार परिवार शिकायतकर्ताओं की ओर से जिला कलेक्टर, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और एसीबी को भेजा गया है। सभी 22 कर्मचारियों के नाम और गड़बड़ियों का विवरण शिकायत में अंकित किया गया है। इनमें अधिकांश लिपिकों के ऑनलाइन कंप्यूटर विवरण और दस्तावेज सत्यापन के समय दिए प्रमाण पत्रों में अंतर पाया गया है। नागौर जिला मुख्यालय पर 6 साल बाद एक बार फिर अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। देश भर से आए किन्नर समाज की गादीपति इस सम्मेलन में सामाजिक विषयों और समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इस दौरान बंसीवाला मंदिर में सोने का छत्र भी समर्पित करेंगे। सम्मेलन से पहले आज समारोह स्थल पर हवन पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान किन्नर समाज के नागौर गादीपति रागिनी नायक और समाज के अन्य प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम की सफलता और जन कल्याण की कामना की। रागिनी नायक ने कहा कि सम्मेलन नागौर की प्रगति और आम जनता की खुशहाली के उद्देश्य से किया जा रहा है। दिवाली का प्रदूषण कई लोगों के लिए परेशानी बन गया है। पटाखों की गूंज और चमक के बीच हवा में घुला धुआं लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लगा है। हालात यह हो गए हैं कि जयपुर में वायु प्रदूषण की बात करें तो दिवाली बाद AQI का लेवल 300 पार कर गया है, जो गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वहीं आज सुबह भी सीतापुरा में AQI का लेवल 200 से ज्यादा है। अब प्रदूषण का स्तर ज्यादा असर अस्थमा, दमा और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर पड़ रहा है। ऐसे में इस अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। अंता विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के बीच प्रशासन की सख्ती भी जारी है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती की हुई है। चेकिंग अभियान के दौरान 19 करोड़ 61 लाख रुपए जब्त किए गए। सामान में 9 करोड़ रुपए नगद और 10 करोड़ रुपए अधिक की शराब, बजरी, कीमती धातु व अन्य वस्तुएं शामिल है। जिले में चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में 9 SST व 9 ही SFT टीमें गठित की गई है। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस बार भर्ती के पदों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने स्पष्ट किया कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को मिलाकर कुल 7500 पदों पर ही भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि पदों की संख्या स्थिर है, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। कोई बोर्ड अध्यक्ष नहीं बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन 7 नवंबर के आसपास जारी किया जाएगा। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह तैयार है। स्टार प्रचारकों के बाद अब बीजेपी ने अंता उपचुनाव को लेकर चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे और झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बताया है। चुनाव समिति में बीजेपी ने 2 सांसद, 9 विधायक और 2 मंत्रियों को शामिल किया है। इसके साथ ही पार्टी ने मंत्री जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी मंत्री और विधायक श्रीचंद कृपलानी व जिला प्रभारी छगन माहुर को चुनाव सह प्रभारी बनाया है। वहीं चुनाव प्रबंधन का जिम्मा नरेश सिकरवार और महेंद्र कुमावत को सौंपा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।